श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक प्रारंभ करना है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव अवंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। व्याख्या। ज्ञान मार्ग विवेक से ही आरंभ होता है। ये बात हमने पहले करी थी कि जो ज्ञान मार्ग होता है वो विवेक प्रधान होता है, और जो भक्ति मार्ग होता है वो भाव प्रधान, श्रद्धा प्रधान, ना भक्ति प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। और जो ज्ञान मार्ग होता है वो विवेक प्रधान होता है। ज्ञान मार्ग में विवेक की आवश्यकता होती है, भक्ति मार्ग में विवेक की आवश्यकता नहीं होती, भाव की आवश्यकता होती है, प्रेम। ये थोड़ा सा मतलब मेरे लिए भी कठिन रहा, मैंने भी, क्योंकि अलग अलग मार्ग हैं, तो कब विवेक की बात करनी है, कब भाव की बात हो रही है, किस जगह पर, है ना, कब विवेक का उपयोग करना है, कब नहीं करना है। अपने भाव बढ़िया है, भाव सब बढ़िया रखो। तो ये समय के साथ साथ जब साधक भजन करता जाता है ये उसी से बढ़ता है। तब तक तो क्योंकि नियम इतने हैं, आप किन किन का पालन करो, वो कर ही नहीं सकते। मार्ग इतने हैं, आप किन किन मार्गों पर चलोगे, तरीके इतने हैं, किन किन तरीकों पर चलोगे, इस प्रकार से। चलिए आगे। तो ज्ञान मार्ग विवेक से ही आरंभ होता है और वास्तविक यानी कि विवेक बोध में ही समाप्त होता है। और वास्तविक जब ब्रह्म ज्ञान मार्ग वाला क्या चाहता है, उसको क्या हो जाए, ब्रह्म बोध, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं, उसे एक तरीका और भी है कहने का, क्या, ब्रह्म बोध हो जाना, भगवत साक्षात्कार हो जाना। एक ही बात है। अगर किसी को भगवत साक्षात्कार हुआ है, जैसे भक्ति मार्ग वाला है, तो वो भगवत साक्षात्कार चाहता है, भगवान के दर्शन चाहता है। और जो ज्ञान मार्ग वाला है वो ब्रह्मबोध चाहता है। जिसको भगवत साक्षात्कार हुआ है उसे ब्रह्मबोध हो जाता है, जिसे ब्रह्मबोध हो जाता है उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। एक ही बात है। ये शब्द अलग अलग होने से बात अलग नहीं हो जाती। कोई कहता है कैवल्य की प्राप्ति हो गई, कोई कहता है निर्वाण की प्राप्ति हो गई, कोई कहता है मोक्ष की प्राप्ति हो गई, कोई कहता है मुक्ति मिल गई, कोई कहता है भगवत प्राप्ति हो गई, कोई कहता है ब्रह्मबोध हो गया। सब भगवत प्राप्ति के ही मार्ग है। शब्द सबने अपने अपने अनुसार बन गए। हाँ, मोक्ष जरूर ऐसे कहा जाता है कि मोक्ष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं, इस प्रकार से। पर मोक्ष की बात तो हो रही है, तो मोक्ष जो शब्द है वो तो वही मुक्ति, वही मोक्ष, वही भगवत प्राप्ति, वही भगवत साक्षात्कार, वही भगवत मार्ग, वही कैवल्य और वही निर्वाण। आगे। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। अब इस श्लोक की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। सत असत, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु यानी कि विवेक है। विवेक की अगर मैं बात करूं, ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति है तो उसके लिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सत्य क्या है, असत क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये सब उसके लिए जानना आवश्यक है। क्योंकि वो ज्ञान मार्ग पे चल रहा है तो उसके लिए उसको एक तो विवेक प्रधान है, तो विवेक होना आवश्यक है, दूसरा ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान चक्षु है ना, ये सब जानने का नाम ज्ञान चक्षु यानी कि विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता। पर जो ये जो मार्ग है, ये जो क्षेत्र है, ये विकारी है, ये एक रूप नहीं रहता। यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो। परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ एक रूप, क्योंकि वो तो हम जानते हैं निर्विकार होता है, उसमें क्या फर्क पड़ना ही नहीं, चेतन तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे, क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना संभव ही है। क्षेत्रज्ञ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। जो मैं हूं, जो वास्तविक मैं हूं, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। पर ये शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, आपका वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी होता है, कारण शरीर में भी होता है, स्थूल शरीर में भी होता है, इस प्रकृति में भी होता है। पर स्वयं यानी कि मेरे अंदर नहीं हो रहा है। मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, चेतन में नहीं होता, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। जो गलती हो रही है मान लीजिए, या जो मैं अच्छा कर रहा हूँ, जो मैं बुरा कर रहा हूँ, वो सब ये शरीर के द्वारा, ये मन, बुद्धि, अहंकार कर रहे होंगे, ये चित्त कर रहा होगा, पर स्वयं नहीं करता।
स्वयं तो ना पाप करता है ना पुण्य पुण्य। करता है। वो तो दोनों से, वो गुणातीत है, वो तीनों गुणों के अधीन नहीं है, पर ये शरीर तो इन तीनों गुणों के अधीन है, अधीन वो परे है। वो तीनों गुणों से परे है। आगे, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना संभव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। ये विवेक जब जागृत हो जाता है, इसी को कहते हैं ज्ञान चक्षु जागृत हो गए, विवेक जागृत हो गए। वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। जब व्यक्ति को जब ये बोध हो जाता है, जब ये विवेक जागृत हो जाता है, तो उसका अपने आप ही स्वतः ही इस प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। और जब इस प्रकृति से, इस संसार से, इस शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, तो उसको क्या हो जाता है? फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, मुक्त हो गया ना, इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गया। यानी जिस हम मुक्ति कह रहे थे, मुक्ति तो प्राप्त हो गई, मुक्त हो गया तो मतलब मुक्ति तो मिल गई। अब उसे ब्रह्मबोध हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। आगे, भगवान ने पहले अव्यक्त की उपासना करने वालों को अपनी प्राप्ति बताई थी। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, उसी बात को इस अध्याय के 18वें अध्याय के श्लोक में मद्भावयोपपद्यते पद से 23वें श्लोक में न स भूयो अभिजायते पदों से और यहाँ यान्ति ते परम पदों से कहा है। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। ये भी पहले बता दो, ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? देहाभिमान। क्योंकि वहां पे व्यक्ति अपने खुद पे भरोसा करके चल रहा है, खुद के ज्ञान पर, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अभिमान भी आ सकता है, देहाभिमान। क्योंकि जैसे भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में हम भगवान की शरण ले लेते हैं, हम ये नहीं कहते हम भगवान हैं। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में क्या होता है? हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, तो अभिमान नहीं आ पाता, क्योंकि करने वाला वो है, कर्ता मैं हूं नहीं। और ज्ञान मार्ग में ये होता है, जब शुरुआत में, जिसको ज्ञान मार्ग में भी जिसका विवेक जागृत हो गया, तब तो उसे भी ब्रह्मबोध हो गया। पर शुरुआत में क्या होता है कि उसे लगता है कि मैं करने वाला, यही दुख का कारण, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ। मार्ग में विहलता रहती और ज्ञान मार्ग में अहंकार रहता। वही देहाभिमान। आगे, तो ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इदम शरीरम पदों से शरीर यानी क्षेत्र से अपनी क्षेत्रज्ञ की पृथकता का अनुभव करने के लिए कहा है। जब आपने शरीर से संबंध तोड़ दिया, तो अब वो अभिमान कैसे पैदा करोगे? फिर कैसे आएगा? अभिमान खत्म हो गया। आगे, मतलब भगवान ने क्या नहीं बताया। मैं आज भी कहता हूँ, भगवत गीता हर व्यक्ति के लिए है। किसके लिए नहीं, आप बता दीजिए। पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी है। पाप करना है तो भी आप देखो कि हाँ भैया, पाप करना है तो किस तरीके से करना चाहिए और उसका क्या फल होता है, वो भी आप देख लो इसके अंदर। पुण्य करना है तो कैसे करना चाहिए और उसका क्या फल होता है, वो भी देख लो आप। ज्ञान मार्ग से जाना चाहते हो तो भी देख लो, भक्ति मार्ग से जाना चाहते हो तो भी देख लो, किसी और योग मार्ग से जाना चाहते हो तो भी देख लो। कर्म करना चाहते हैं तो भी, सांसारिक होना चाहते हैं तो भी, आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो भी, परमार्थिक होना चाहते हैं तो भी, या आप जो आप चाहें, भगवत गीता तो अनिवार्य ही है। ये और ऐसा भी नहीं है कि किसी को सिर्फ किसी एक धर्म के लोग है ना, पर्टिकुलर किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। आगे, अब भगवान ने यहाँ पर ही बता दिया देहाभिमान खत्म करने का तरीका। जब आप जब ये विवेक जागृत करने लग जाओगे कि क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, शरीर से संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाएगा, देहाभिमान नष्ट होना शुरू हो जाएगा, गलित होना शुरू हो जाएगा। भगवत मार्ग पे चला है तब तो फिर भगवान का भजन करते करते देहाभिमान नष्ट हो जाता है। आगे, और दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब पहले हम बात कर चुके हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये जड़ संसार क्षेत्र, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, और इसके बारे में पूरी हम विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं
कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। जब एक बार मैंने ये जान लिया, जैसे जैसे हमारे उपनिषदों में बार बार ये उदाहरण आता है कि अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हुई है तो व्यक्ति को सांप दिखाई देता है, पर जैसे ही जब वो ज्ञान रूपी प्रकाश या भगवत रूपी प्रकाश जब गिरता है, जब एक बार हमें दिख गया कि ये रस्सी है, फिर हमें उसका कोई डर नहीं होता, खत्म हो जाता। एक बार जब ये विवेक जागृत हो गया कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, ये संसार अलग है, ये शरीर इस प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए इसकी और प्रकृति विकारों वाली है, वो निर्विकार नहीं है, तो इस शरीर में भी विकार आएंगे और मैं उसका हिस्सा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, वो निर्विकार है, इसलिए मैं भी निर्विकार। ईंट का टुकड़ा अगर मैं तोड़ लेता हूँ तो वो ईंट ही तो रहेगी, और कहीं से कोई किसी पत्थर का तोड़ा तो पत्थर, दोनों एक थोड़ी हो जाएंगे। ईंट तो जिसमें से टूटा वो हिस्सा उसी का रहेगा, है कि नहीं? जो जिसका अंश है वो वैसा ही रहेगा, जो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा रूप ही रहेगा, और जो प्रकृति का अंश है वो प्रकृति रूप ही रहेगा। ईंट के जो गुण है वो उसके उस अंश, उस टुकड़े में भी वही गुण होंगे, कोई और उसके गुण नहीं बदल जाएंगे, वही गुण होंगे। वैसे प्रकृति का जो अंश है ये शरीर, इसके अंदर भी वही गुण है जो प्रकृति के, यानी जो प्रकृति तीनों गुणों से बनी है तो ये शरीर भी तीनों गुणों से ही बना है। प्रकृति में विकार होते हैं तो शरीर में भी विकार होते हैं। परमात्मा तत्व तीनों गुणों से अतीत है, तो ये शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, जो विराजमान है, जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, ये भी विकार रहित है, तीनों गुणों से रहित है। इस प्रकार से आगे क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है। ये भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि जीवात्मा ने क्या करा, संबंध अपना इस शरीर से मान लिया, यही गलती करी, और यही हमारा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का कारण भी है। आगे, और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मान ली, इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों का कहना आवश्यक हो गया। अतः भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञम चपी माम विधि पदों से क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई है, और यहाँ क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बता रहे हैं। ये अभी मैंने बताया जैसे कि शरीर प्रकृति का अंश है, और जो जीवात्मा है क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा का अंश है। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में प्रेत रहते हैं, भूत बंगला कहते हैं कि नहीं कहते, अरे भूत बंगला है, और उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं, अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है, तो लोगों को वहम भी होने लगता है मैंने कुछ देखा था, है ना। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? फिर हमको वहम होना शुरू हो जाते हैं, डर निकल गया, है ही बस डर खत्म हो गया तो आपको वास्तविकता दिख गई, वो पर्दा आपके सामने से हट गया। आइए, अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए, उसको गिरने का और साथ ही बिच्छू, सांप, चोर आदि का भय भी लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लग जाती है। फिर हमको ये संसार दिखाई देने लग जाता है जब आप परमात्मा से विमुख हो जाते हो, और तरह तरह के भय सताने लगते हैं। और भय भी तो तभी सताते हैं, आप बताइए, जिसने भगवान की शरण ले लिया अब उसे किस बात का भय? भगवान खुद कह रहे हैं ना, डर ही खत्म हो गया ना, डर क्या करे, शरण हो गया, शरणागति क्या है। भगवान तो खुद कहते हैं ना फिर कि भैया सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। मां शुच मतलब क्या? डरो मत। भगवान खुद कह रहे हैं जिसने एक बार तुम मेरी शरण में आ गए, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मां शुच, मां मत डरो, इस प्रकार से तो वो निर्भय हो जाता है, उसको भय नहीं सताता। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है, और फिर उसको सब जगह क्या दिखाई देने लगता है? पर वासुदेव सर्वम।
अंधेरे को, और जो ज्ञान मार्ग वाला होता है उसके लिए सर्वम खलमिद ब्रह्म। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में जो का त्यों परिपूर्ण है, इसलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। जैसे मैंने कहा था कि हमारे हृदय में भगवान व्याप्त है, तो हमारे हृदय में राग द्वेष भी व्याप्त है। पर जैसे कि समुद्र मंथन में हुआ था, समुद्र मंथन से ही हलाहल विष भी निकला और अमृत भी। पर जब भगवान शंकर ने, शिव ने उस हलाहल विष को पी लिया तो उसमें से अमृत निकल आया। ऐसे ही जब हम हमारे अंदर से राग और द्वेष को खत्म कर देते हैं तो हमें अपने अंदर के परमात्मा स्वरूप का, भगवान का अनुभव होने लग जाता है। वही बात आ रही है कि वो तो हमारे अंदर जो कि त्यों परिपूर्ण है। संसार से जैसे आपका संबंध विच्छेद हुआ वैसे आपको उनका अनुभव होना शुरू हो जाए। परिशिष्ट भाव। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य यानी कि शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसने शरीरों से मतलब प्रकृति और पुरुष के बीच के जो भिन्नता है वो जिसने जान ली उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। उनकी दृष्टि एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। भगवान ने मत भावो यो पवद्यते पद से सगुण की प्राप्ति बताई है और यहाँ ये विदुर यान्ति ते परम पदों से निर्गुण की प्राप्ति बताई है। दोनों सगुण भी और निर्गुण। वास्तव में मत भाव और परम की प्राप्ति एक ही है। इसी के साथ हमारा 13वां अध्याय समाप्त होता है और कल हम 14वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति। 14 चलेगा। 14 हाँ।